हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो गाइस, अभी मैं आई हूँ छत पर और टाइम हो रहा है शाम के 5:30 बज रहे हैं। तो आज ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं ऊपर टेरेस से। सोचा जाऊँ ऊपर, पता नहीं क्यों सर में दर्द हो रहा था, बहुत ज़्यादा सर में दर्द हो रहा था। चाय भी पी के आई हूँ, पर पता नहीं क्यों दर्द हो रहा है, मुझे खुद नहीं पता। तो ये है हमारा टेरेस, 2 पार्टीशन में है, एक ये 3 पार्टीशन में है, एक ये है, एक वो है और एक ऊपर है। 7th फ्लोर पे है। तो 3 टेरेस है, 3। तो काफ़ी बड़ा टेरेस है। तो चलिए अब दूसरे पार्टीशन में चलते हैं। ये एक पार्टीशन है इतना बड़ा। यहाँ पर पेंट हाउस बोलते हैं, पेंट हाउस। वो अंकल रहते हैं, तो अभी है नहीं, शायद बाहर गए हुए हैं। इनको मतलब प्लांट्स लगाने का बहुत शौक था, इनकी वाइफ को बहुत ज़्यादा शौक था। अभी तो बहुत कम हो गए प्लांट्स, वरना इतने प्लांट्स थे गाइस, इतने प्लांट्स थे। ये टेरेस नहीं, गार्डन लगता था, गार्डन एक तरीके का, इतना मस्त गार्डन लगता था। लेकिन आंटी है नहीं, आंटी चले गए, तो उनके जाने के बाद ये गार्डन नहीं हो गया। एक तरीके का वो होता है ना, एक औरत होती है जो घर को घर बनाती है, और औरत के जाने के बाद घर की हालत कैसी होती है, तो ये वैसा हो गया है। हालांकि अभी प्लांट्स हैं, लेकिन उतने नहीं हैं जितने होने चाहिए थे। पहले तो क्या मस्त गार्डन लगता था, इतनी ग्रीनरी लगती थी, बहुत अच्छा लगता था। अभी नॉर्मली है बस। और ये केयर भी ये लोग क्या है, बिल्डिंग वाले ही जो है ना, वही आके इसमें पानी वगैरह डाल के चले जाते हैं। वरना आंटी होते थे तो वो केयर करते थे, तो प्लांट्स भी अच्छे खासे ग्रो करते थे। लेकिन अभी ऐसे ही है, देखिए अभी फैले हुए हैं चारों तरफ ऐसे। वरना आंटी होते थे ना, मस्त होता था, मस्त। शाम के टाइम में चल रही है हवाएं, और ना शाम के टाइम में थोड़ी हवा चलने लगती है, ठंड लगने लगती है। वैसे दिन में तो नहीं होती ठंड इतनी, दिन में तो इतनी गर्मी होती है, हद से ज़्यादा गर्मी होती है। ऐसा लग रहा है कि अप्रैल मई वाली जो होती है ना धूप, वैसी धूप हो गई है। ये देखिए, ये हाँ से है। कितने ऊंचाई पे हूँ मैं अभी, कितनी ऊंचाई पे हूँ। रोज़ वही आपको दिखाती हूँ तो आप लोग भी बोर हो जाते होंगे, कहते बोलते होंगे कुछ नया कुछ नया। तो मैंने कहा चलो ठीक है भाई आज, अरे वाह, आज मेरे लिए कुर्सी भी रखी हुई है, चेयर भी है मेरे लिए। बैठूँ क्या इस पर? टूटी फूटी तो नहीं है, ये नहीं टूटी फूटी हो और मैं बैठ जाऊँ आराम सीधा नीचे। चलो उस पर बैठ जाते हैं। आज यहीं पे अपना ब्लॉग कंप्लीट करके जाएंगे नीचे। नहीं तो बस वही, आज सर में पता नहीं क्यों दर्द हो रहा है। आज तो 12:30 बजे ही मैं सो गई थी फ्री होगी, क्योंकि मम्मी चले गए थे काम से, किसी की डेथ हो गई थी, तो वहाँ मतलब कुछ 11वें दिन पे कुछ क्रिया वगैरह होती है, तो वहाँ पे गए हुए थे। सुबह 9 बजे निकल गई थी मम्मी, 10 बजे हस्बैंड निकल गए, 8 बजे बेटा निकल गया, 6 बजे 6:30 बजे बेटी निकल गई। तो सब लोग अपने अपने काम पे निकल गए, मैं भी अपना काम करके फ्री होके जाके सो गई लंच करके। 12:30 बजे सो गई। 1:30 बजे बेल बजी थी, शायद कोई आया था, गैस एजेंसी से कोई आया था, तो तब मेरी आँख खुली। वरना तो अभी 1 घंटा आधा घंटा और सोती। और मेरी नींद फिर क्या है ना, कि एक बार अगर किसी ने मुझे डिस्टर्ब कर दिया ना नींद में से, तो फिर दोबारा नींद नहीं आती और फिर सर में दर्द होने लगता है मेरे को। तो वही होता है, तो इसीलिए अगर एक बार नींद खुल जाती फिर दोबारा नहीं सोती, नींद आती ही नहीं है फिर दोबारा। बस यही है। खाने में इतना कुछ खास बनाना नहीं है। दिन में जो खाना बनाया था तो सासू माँ ने खाया ही नहीं है, तो वो खाना वो अब खाएंगे। आज सुबह में बनाया था दाल वाला की सब्ज़ी और चावल, जो कि सासू माँ खाएंगी अब रात को, और बेटी भी खाएगी रात को, और मैं और बेटा है, देखते क्या करते हैं। अच्छा लग रहा है यहाँ पे बैठे ना, थोड़ा अच्छा फील हो रहा है। फेस्टिवल संक्रांति भी हो गई, जनवरी का फेस्टिवल हो गया। अब फरवरी में कोई फेस्टिवल है, फरवरी में वही मजनू वाले फेस्टिवल मजनू वाला दिन है। फरवरी में मेरी एनिवर्सरी है, मार्च में फिर होली, अप्रैल में फिर मेरा बर्थडे, मई में इनका बर्थडे, जून में कुछ नहीं, जुलाई में मेरे बेटे का बर्थडे, अगस्त में कुछ नहीं, अगस्त में रक्षाबंधन, सावन के त्यौहार जो भी होते हैं फेस्टिवल वो, सितंबर में भी श्राद्ध पितृपक्ष स्टार्ट। मतलब 1-2 महीना ऐसा खाली है, बाकी तो सारे महीनों में कुछ ना कुछ है ही है। नहीं, और हमारी फैमिली तो जॉइंट फैमिली इतनी बड़ी है कि हर महीने कुछ ना कुछ होता ही रहता है। कभी किसी की एनिवर्सरी, कभी किसी का बर्थडे, कभी किसी का कुछ।
पहले मैं एलोवेरा यहाँ लेती थी, लगाती थी अपनी स्किन पे, पर अब नहीं लगाती एलोवेरा। तो गाइस कितना भी कीजिए ना, जो बाहर की केमिकल वाली चीज़ें ना, वो जितना हो सके ना अवॉइड कीजिए, जितना हो सके अवॉइड कीजिए। जो भी नेचुरल चीज़ें हैं ना वो यूज़ कीजिए अपनी स्किन पे, अपनी हेयर पे, अपनी बॉडी पे। जो बाहर की केमिकल मिक्स चीज़ें होती हैं ना, बिल्कुल अवॉइड कीजिए। उससे आपको थोड़ी टाइम के लिए लगेगा कि आपकी स्किन अच्छी हो रही है, लेकिन वो अंदर ही अंदर डैमेज हो जाती है स्किन। फिर बाद में इसको रिपेयर करने के लिए, उसको ठीक करने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ती है। इसलिए तो मैं बाहर के प्रोडक्ट बिल्कुल ना के बराबर, बिल्कुल ना, 0% समझिए ना के बराबर लगाती हूँ मैं। कोई क्रीम, कोई कुछ नहीं लगाती। और क्या है ना, अगर मेरे फेस पे अगर मैं मेकअप भी करती हूँ ना, तो वो भी मेरे को सूट नहीं करता, बिल्कुल मेरा फेस अलग हो जाता है। इसलिए नॉर्मल जब रहती हूँ ना तो सही है। बस एक कॉम्पैक्ट लगा लेती हूँ, थोड़ा सा लाइनर, थोड़ा सा काजल, लाइट लिपस्टिक, बस हो क्या, ज़्यादा नहीं। तो जितना हो सके अपनी स्किन को बाहर की चीज़ों से दूर रखिए। अपनी मतलब बॉडी को हर एक बाहर की चीज़ों से, चाहे वो स्किन केयर हो, हेयर केयर हो, या अपनी कुछ भी हो, जितना हो सके दूर रखिए। लेकिन आजकल के बच्चे, मेरी बेटी तो इतना बाहर के प्रोडक्ट में, जबकि उसकी स्किन इतनी अच्छी है, इतनी अच्छी है, टचवुड है, उसकी स्किन बहुत अच्छी है, लेकिन बस वही है, अभी से ही उसने बाहर के प्रोडक्ट्स में हाथ डाल दिया है। कभी ये, हालांकि क्रीम वो ज़्यादा नहीं लगाती, वही अपनी नॉर्मल क्रीम है, बाकी लिपस्टिक, कंसीलर, ये वो नहीं। तो इसकी एज में ये सब चीज़ें तो मैं यूज़ भी नहीं करती थी, बिल्कुल नहीं यूज़ करती थी। सिर्फ एक काजल, और जब मेरी शादी हुई थी तो मुझे बस काजल लगाना आता था, लाइनर लगाना, हालांकि पूरा मेकअप आता था मुझे, लेकिन मैं यूज़ बस यही 2-3 चीज़ें करती थी, नहीं करती थी ज़्यादा चीज़ें यूज़। आई शेडो यूज़ करती थी, लिप लाइनर, लिपस्टिक, काजल और मस्कारा, ये। और आजकल मेरी बेटी, बच्चे पता नहीं क्या क्या प्रोडक्ट आ गए हैं, इंस्टाग्राम पे रील्स देख देख के ये भी ट्राई करेंगे, ये भी ट्राई करेंगे। करो भाई ट्राई। तो ये, तो चलें, यहीं पे आज पूरा ब्लॉग कंप्लीट करूँ मैं। नीचे भी क्या दिखाऊँ आपको, रोज़ रोज़ वही, मैं किचन में और किचन में और किचन, क्या दिखाऊँ रोज़, मैं वही समझ में नहीं आता मुझे। एक तो कोई होता है बंदा दूर से शूट करने वाला, हाँ मैं जो भी कर रही हूँ, वो जो एक्टिविटी कर रही हूँ मैं आपके साथ शेयर करूँ, ऐसा कोई बंदा है ही नहीं मेरे घर में कि जो मेरा वीडियो शूट करे। इसलिए क्या है, खुद से ही जो होता है वो कर लेती हूँ मैं। अब मैं यहाँ बैठी हूँ ना, कैमरे में सब उधर जो टेरेस पे कैमरे लगे ना, उसमें रिकॉर्ड हो रहा हूँ कि दीप्ति लालवानी ऊपर वीडियो शूट कर रही थी। कोई ना, वीडियो ही तो शूट कर रहे हैं, पर कुछ गलत काम थोड़ी कर रहे हैं। तो गाइस चलिए चलते हैं नीचे, थोड़ा बहुत नीचे भी आपके साथ शेयर करूँ अपना शाम का रूटीन जो करती हूँ। डेली वही है यार, उठती हूँ, चाय बनाती हूँ, बर्तन लगाती हूँ स्टैंड में, शाम की पूजा करती हूँ, कपड़े स्टैंड में से निकालती हूँ, फिर कपड़े फोल्ड करते हैं, फिर कपड़े कपड़ में लगाते हैं, बस वही है। अब रोज़ रोज़ भी मैं वो क्या दिखाऊँ आपको, वही समझ में नहीं आता मुझे। कभी कभी तो इतना इरिटेट हो जाती हूँ कि मैं शूट क्या करूँ, क्या शूट करूँ। चलिए कोई ना, आप लोग हैं ना सपोर्ट करने के लिए, तो ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए, और आगे प्यार बनाइए, और आगे शेयर कीजिए, ताकि और भी लोग मेरे से जुड़ सकें, मेरे व्लॉग्स देख सकें, और क्या नया करूं वो भी मुझे बताइए। तो चलिए चलते हैं नीचे, नहीं तो घर वाले सोचेंगे कहाँ चली गई दीप्ति लालवानी। मैं किसी को बता के नहीं आई हूँ कि मैं ऊपर टेरेस पे जा रही हूँ, खासकर मेरा बेटा तो इधर उधर ढूंढने शुरू कर देगा, मम्मी मम्मी कहाँ गई मेरी मम्मी। वो एकदम से प्लीज़ क्लोज द डोर। चलो जाएंगे नीचे, तो चलिए चलते हैं नीचे, घर पे चल के मिलते हैं आपसे। इस कपड़े यहाँ फोल्ड हो चुके हैं, अब इनको लगाना है वार्डरोब में, वहाँ लगाऊंगी। और कल मैंने बोला था व्लॉग में कि मैं ना बेटे के साथ जाऊंगी, बेटे को पानी पूरी खिलानी है मुझे। नहीं गए थे हम लोग, बेटे को काम आ गया तो फिर वो नहीं गए हम लोग कल, तो आज गए थे। तो आज एक छोटी सी क्लिप मैंने डाली है उसमें, वहाँ मैंने बोला कुछ भी नहीं, क्योंकि बेटे को आती है शर्म, कहते मम्मी ऐसे नहीं बोला करो आप रोड पे। तो मैंने कहा चल ठीक है नहीं बोलती हूँ। तो मैंने एक छोटी सी क्लिप डाली है कि हम लोग पानी पूरी खाने गए थे। हालांकि उसमें मेरा बेटा नहीं दिखेगा आपको क्योंकि वो बंदा, मेरा बेटा ऐसा है बहुत शर्मीला। तो इसीलिए छोटी सी क्लिप डाली है मैंने कि हाँ हम लोग गए थे पानी पूरी खाने। तो बस पानी पूरी खिला के उसकी इच्छा पूरी करके आई, मम्मा पानी पूरी खिलाओ, मम्मा पानी पूरी खिलाओ। तो मैंने कहा ठीक है भाई चल खिलाती हूँ तेरे को पानी पूरी।
तो बस ये कपड़े हैं, इनको लगाऊं ड्रॉर में, कुछ नहीं रहा है। ज़्यादा इंसान जो जब खाली बैठा होता है ना तो उसके हड्डे कड़ने लगते हैं, गेट पे पता नहीं कौन है। एक मिनट देखते बच्चों के पेरेंट्स उनको लेने आए हैं, तो बस लगाती हूँ। तो क्या ना कि बैठी रहती ना शाम को तो बहुत बोर होती रहती है, क्या करूँ समझ नहीं आता। हड्डे पैक कड़न कभी कभी करते हैं, सॉरी। तो बस लगाती हूँ वार्डरोब में कपड़े। खाना वाना सबका हो चुका है, बेटी भी आ गई ऑफिस से, खाना हो चुका है उसका, बस कपड़े लगाऊँ और उसके बाद सोच रही जल्दी सो जाऊँगी मैं, क्योंकि आज है ना 12:30 बजे सोई थी, 1:30 बजे उठ गई थी, तो इसलिए अब आ रही है मेरे को नींद। सोच रही हूँ सोने के लिए, सोच रही हूँ सो जाऊँ, देखती हूँ हस्बैंड आ जाए जल्दी, सोती हूँ मैं। तो चलिए इस व्लॉग को मैं करती हूँ यहीं पे एंड, मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।